जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग अध्ययन करेंगे एशियंट हिस्ट्री का एक चैप्टर इस्लाम धर्म। क्योंकि धर्म का क्लास चल रहा है तो इस्लाम धर्म आप लोग को करवा दे रहे हैं। ठीक है, आइए सर देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कुछ न कुछ। आइए देखते हैं, गौर कीजिएगा सर। टॉपिक है इस्लाम धर्म। इस्लाम इस्लाम धर्म। तो जो इस्लाम धर्म है इसकी विशेषता क्या क्या है वो देखते जाना है। ठीक है, इस्लाम धर्म की विशेषता क्या क्या है देखते जाना है, वो सुनते चलिएगा। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वह थे हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे जैसे उनका नाम था हजरत मोहम्मद साहब, जिन्हें पैगंबर साहब भी कहा जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं सर, गौर कीजिएगा। हजरत हजरत मोहम्मद साहब। और जो हजरत मोहम्मद साहब है, गौर कीजिएगा, यानी हजरत मोहम्मद साहब जिन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब भी कहा जाता है। सर यहाँ लिखते हैं, गौर कीजिएगा, पैगंबर, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से भी जानते हैं। यही इस्लाम धर्म के क्या हैं सर? तो इस्लाम धर्म के आप कह सकते हैं सर ये इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। इन्होंने इस्लाम धर्म का स्थापना किया था। अब इनकी विशेषता क्या है सर, तो वो देखिए, गौर कीजिएगा। और सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो आप कह सकते हैं सर, गौर कीजिएगा, कि 570 ईस्वी में हुआ था। आप इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो टोटल सवाल आपको ईस्वी में मिलेगा। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। और हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो आप कह सकते हैं सर कि यहाँ लिखते हैं, गौर कीजिएगा, जन्म। तो इनका जो जन्म है वो 570 में हुआ था, मक्का के हीरा नामक गुफा में। मक्का के हीरा नामक गुफा में, यहाँ लिखते हैं, गौर कीजिएगा, मक्का में एक जगह है हीरा, और हीरा नामक गुफा में, गौर कीजिएगा। तो मक्का के हीरा नामक हीरा लिख रहे हैं सर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था, हीरा नामक गुफा में। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब को पैगंबर साहब भी कहा जाता है। और इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। सारा सवाल आपको ईस्वी में मिलेगा। ठीक है, और जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में। मक्का और मदीना सऊदी अरब में पड़ता है। जो आप देख रहे हैं सर जन्म, तो इनका एक कबीला था जिस कबीले को कहा जाता है कुरैश। यानी किस कबीले में जन्मे थे? तो कुरैश कबीला में जन्मे थे। कुरैश नाम का क्या था सर? कबीला था। और उसी कुरैश कबीले में जन्म हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का। फिर देखा जाए तो हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो 610 ईस्वी में हुआ है। यहाँ लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा, यानी 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया है। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 610 में। और सर याद रहे कि जो ज्ञान की प्राप्ति 610 में हुआ था वो मक्का के निकट ही एक छोटा सा गुफा है हीरा, और मक्का के हीरा नामक गुफा में। यहाँ लिखते हैं सर, गौर कीजिएगा, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ हुआ था? तो मक्का के निकट एक गुफा पड़ता है, हीरा नामक गुफा। तो हीरा नामक क्या है सर? गुफा। और इसी हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था हजरत मोहम्मद साहब को। अब सवाल है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद की घटना क्या है सर? तो इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने एक हज यात्रा किया, जिसे इस्लाम धर्म में हिजरी संवत या इलाही संवत के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म में हिजरी संवत या इलाही संवत के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने एक हज यात्रा किया। दरअसल वह हज यात्रा कब था? तो सर वो जो हज यात्रा था वो 622 ईस्वी में था। 622, गौर कीजिएगा सर, 622 ईस्वी में मक्का मदीना में एक इन्होंने हज यात्रा किया था। यहाँ लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा, कि मक्का मदीना हज यात्रा। मक्का टू मदीना। तो जो मक्का मदीना है ये सऊदी अरब में पड़ता है सर, आप नोट कर लीजिएगा, सऊदी अरब में पड़ता है। तो मक्का मदीना जो है वो कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। और मक्का से मदीना के लिए एक यात्रा हुआ था जिसे इस्लाम धर्म में हज यात्रा कहा गया। यहाँ लिखते हैं सर, गौर कीजिएगा, हज यात्रा। और जो हज यात्रा है इसी हज यात्रा को दरअसल हिजरी संवत कहा गया। हिजरी संवत कहा गया। संवत का मतलब होता है कैलेंडर, तो हिजरी संवत के नाम से जाना गया। अर्थात इस्लाम धर्म में हिजरी संवत का शुरुआत 622 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया है? हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया है। फाइनली आगे चल करके हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु हो जाता है।
तो गौर कीजिएगा सर, समझिएगा। हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु कब हुआ था? तो 632 ईस्वी में। सारा सवाल ईस्वी में रहेगा। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। यहाँ लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा कि 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद इनके डेड बॉडी को मृत्यु के बाद इनके डेड बॉडी को मदीना में दफनाया गया। मृत्यु के बाद इनके डेड बॉडी को कहाँ दफनाया गया? यहाँ लिख सकते हैं सर, मदीना। तो मदीना में दफनाया गया, दफनाया गया। और मदीना में ही इनका अंतिम संस्कार होता है, इस्लाम धर्म के परंपरा के अनुसार जो भी होता है। फाइनली देखा जाए सर आगे चल करके, तो हजरत मोहम्मद साहब के एक दामाद थे। हजरत मोहम्मद साहब के एक दामाद थे, जो हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म के अगले उपदेशक बने। तो इनके जो दामाद थे, दरअसल उनका नाम था अली। इनके दामाद थे जिनका नाम था अली। असर अली का हत्या हो जाता है 600 कितना में? 61 में। तो 661 ईस्वी में इनके जो दामाद थे, यहाँ लिखते गौर कीजिएगा, दामाद। तो इनके दामाद का नाम था अली, और सर अली का क्या हो गया? हत्या हो गया। यानी थोड़ा आप कल्पना कीजिए, इस्लाम धर्म के जो संचालक हैं हजरत मोहम्मद साहब, और सर इनका मृत्यु होता है 632 में। 632 में इनका मृत्यु हो गया। तो जब 632 में इनका मृत्यु हो जाता है, तब मृत्यु के बाद इन्हें मदीना में दफनाया गया। तो इनके अंतिम संस्कार के बाद दरअसल इस्लाम धर्म के जो अगला उपदेशक बने, वे बने इनके दामाद। इनका दामाद का नाम क्या था? अली। इनका दामाद का नाम क्या था? अली। और सर अली बनते हैं 632 में इस्लाम धर्म के उपदेशक, और फाइनली 661 में इनके दामाद अली का क्या हो गया? हत्या हो गया। तो अली का एक पुत्र था, जिसका नाम था हुसैन। अब अगला उपदेशक बनता है हुसैन। तो यहाँ लिखते गौर कीजिएगा, तो अली का जो पुत्र था, अली का पुत्र जिसका नाम था हुसैन, असर गौर कीजिएगा 680 में लगभग, 680 यहाँ लिखते हैं, गौर कीजिएगा। यानी 680 में लगभग, 680 ईस्वी में, यानी ये जो अली है ना, अली का जो पुत्र था हुसैन, हुसैन का भी क्या हो गया? हत्या हो गया। तो यहाँ लिखते हैं, गौर कीजिएगा 680 में किसका हत्या हो गया सर? 680 में हत्या हो गया। यहाँ लिखते हैं, गौर कीजिएगा, अली का हत्या हो गया। यानी अली के पुत्र हुसैन का हत्या हो गया। लिखते हैं हुसैन का क्या हो गया है? हत्या हो गया। तो अली के पुत्र हुसैन का हत्या कर दिया गया। और इस हत्या के बाद इस्लाम धर्म जो है, फाइनली हत्या होते जा रहा था, तो इस्लाम धर्म आगे चलकर दो भागों में बट गया, जिसे शिया और सुन्नी कहा गया। तो इस्लाम धर्म आगे चल करके दो भागों में बट गया है। तो इस्लाम धर्म दो भागों में बटा है। और हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी के बारे में कुछ जानना है, जो आपको नेक्स्ट पेज में बताते हैं, पेज चेंज करके। तो एक बार थोड़ा सा इस पेज को देख लीजिए आप। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिन्हें पैगंबर साहब भी कहा जाता है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। सारा सवाल ईस्वी में है, मैं एक जगह लिख देता हूँ ईस्वी, टोटल सवाल ईस्वी में है इनका। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 में मक्का में हुआ था। सऊदी अरब में पड़ता है मक्का। और कुरैश कबीले में इनका जन्म हुआ था। फाइनली जो है 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। मक्का के निकट ही एक हीरा नामक गुफा है, तो वहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। फिर 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का से मदीना के लिए एक हज यात्रा किया, जिसे इस्लाम धर्म में हिजरी संवत या इलाही संवत के नाम से जाना गया। तो इस्लाम धर्म में हिजरी संवत का शुरुआत 622 में हुआ था। फिर देखा जाए तो 632 में हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु हो जाता है। और इनके मृत्यु के बाद इनके दामाद जो थे अली, उनका भी हत्या हो जाता है 661 में। और अली के पुत्र का नाम क्या था? तो अली का पुत्र का नाम था हुसैन। हुसैन का हत्या हो गया 680 में। अब सर आगे क्या जानना है, जीवनी के बारे में जानना है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले, जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया होगा अब सर। चलिए यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा सर, आगे देखते हैं, गौर कीजिएगा आगे का विशेषता क्या है। जो आगे की विशेषता कि हजरत मोहम्मद साहब का जीवनी के बारे में देखना है। आइए बताते हैं, आपको जानकारी देते हैं सर। यहाँ देखते हैं हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब, तो जो हजरत मोहम्मद साहब थे, जिन्हें पैगंबर साहब के नाम से भी जानते हैं,
तो इनका जीवनी में आप लोग क्या जानेंगे? बस जीवनी में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, थोड़ा सा जानना है। क्या जानना है, गौर कीजिएगा। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इस्लाम इस्लाम धर्म के क्या है सर? संस्थापक हैं, संस्थापक है यानी फाउंडर। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब हैं। और हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था और इनकी माता का नाम क्या है? तो हजरत मोहम्मद साहब के पिता कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब के पिता कौन थे और इनकी माता कौन थी? ठीक है, और इनके चाचा कौन थे? तो इस सभी के बारे में बताते चलते हैं, वो देखते चलिएगा। हजरत मोहम्मद साहब के पिता कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब के पिता कौन थे? तो यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा। अगर हजरत मोहम्मद साहब की विशेषता की बात की जाए तो एक बात और याद रखिएगा, इनके माता और पिता जब जीवित थे ना, तो बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं थे। मतलब जिस समय इनके माता पिता थे उस समय हजरत मोहम्मद साहब बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं थे। अब फाइनली इनका क्या हो गया, मतलब इनके माता पिता का मृत्यु हो गया था। हजरत मोहम्मद साहब के माता पिता का मृत्यु हो जाता है इनके बाल्यावस्था में ही, मतलब ये छोटा थे तब। तब इनका पालन पोषण करने का काम किसने किया? तो इनका पालन पोषण करने का काम जो है वो आप कह सकते हैं इनके चाचा अबू तालिब ने किया। इनके चाचा अबू तालिब ने किया। ठीक है, पालन पोषण किसने किया? अबू तालिब ने किया। आइए सर इनके पिता के बारे में देखते हैं। तो इनका पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला लिखते हैं, गौर कीजिएगा। इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। और सर माता का नाम? तब माता का नाम अमीना, यहाँ लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा, अमीना। पिता का नाम अब्दुल्ला और इनके माता का नाम अमीना। और मैंने अभी बताया कि इनके माता पिता का मृत्यु हो जाता है तो इनका पालन पोषण इनके चाचा के द्वारा किया जाता है। तो इनके चाचा कौन थे? अबू तालिब थे। तो यहाँ लिखते हैं, गौर कीजिएगा, अबू तालिब। तो सर अबू तालिब जो थे ना वो इनके चाचा थे और अबू तालिब ने ही इनका पालन पोषण किया था। डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं सर पालन। तो इनका पालन पोषण का जो कार्य है इनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया है। फाइनली क्या होता है, आगे चलकर हजरत मोहम्मद साहब का विवाह हो जाता है। तो इनका विवाह जो है वो 25 वर्षीय एक विधवा महिला से होता है, जिस महिला का नाम था खादीजा। जिस महिला का नाम था खादीजा। तो यहाँ लिखते हैं, गौर कीजिएगा, कि इनका विवाह जो है वो किसके साथ हुआ? यानी विवाह हुआ तब जिससे विवाह होगा वो इनकी पत्नी हो जाएगी, इनकी पत्नी हो जाएगी। तो इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो इनका हजरत मोहम्मद साहब का जो विवाह है वो 25 वर्षीय एक विधवा महिला से हुआ था। 25 वर्षीय एक विधवा महिला से हुआ था जिन्हें खादीजा के नाम से जाना गया। यहाँ लिखते हैं, गौर कीजिएगा, खादीजा। यहाँ लिखते हैं सर, गौर कीजिएगा, खादीजा। तो खादीजा क्या थी? एक विधवा स्त्री है। खादीजा क्या है? एक विधवा है, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं ना, 25 वर्षीय विधवा थी। तो यहाँ लिखते हैं, गौर कीजिएगा, खादीजा जो है वह एक विधवा थी। खादीजा जो है वह एक विधवा थी। और सर उस समय खादीजा का आयु कितना था? लगभग 25 वर्ष। लगभग कितने वर्ष आयु था? 25 वर्ष था। और फाइनली वही 25 वर्ष के आयु में खादीजा के साथ क्या हो गया? विवाह हो गया। तब 25 वर्षीय महिला के साथ इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। अगली विशेषता गौर कीजिएगा कि जब विवाह हुआ तो आपको मालूम होना चाहिए कि शादी होने में जो टाइम लगे सर्टिफिकेट आने में टाइम नहीं लगता है। मतलब आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे। ठीक है, तो सर्टिफिकेट है ना, मतलब चुन्नू मुन्नू। तो देखिए इनका एक पुत्री हुई, खादीजा से विवाह हुआ तो एक पुत्री हुई और पुत्री का नाम था फातिमा। पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। अब फातिमा धीरे धीरे बड़ा हो जाती है, जवान हो जाती है। तो फाइनली फातिमा का विवाह हो गया। अब फातिमा का विवाह जिसके साथ होगा वो इनके दामाद होंगे। तो यहाँ लिखते हैं, गौर कीजिएगा, फातिमा का जो विवाह है, अब विवाह को इस्लाम धर्म में क्या बोलते हैं? निकाह। विवाह को इस्लाम धर्म में क्या बोलते हैं? निकाह कहा जाता है। तो यहाँ सर लिखे हैं कि इनकी जो पुत्री है फातिमा, फातिमा का विवाह हो गया अली के साथ। किसके साथ हो गया? अली के साथ हो गया। और यही अली क्या कहलाया? तो हजरत मोहम्मद साहब का हो गया दामाद। हजरत मोहम्मद साहब का दामाद। तो हजरत मोहम्मद साहब का दामाद का नाम क्या था? अली है। और अली का पुत्र हुआ, मतलब जब फातिमा का विवाह हुआ अली से तो फातिमा ने एक पुत्र को जन्म दी जिसका नाम था हुसैन। तो अली का पुत्र कौन था? तो यहाँ लिखते हैं, गौर कीजिएगा, अली। तो जो अली है
अली का पुत्र का नाम था हुसैन। अली का पुत्र का नाम क्या था सर? हुसैन नाम था। तो यहाँ लिखे हैं, गौर कीजिएगा, अली का पुत्र हुसैन। अब आगे की विशेषता क्या है वो समझेंगे सर, गौर कीजिएगा। जब इस्लाम धर्म का चर्चा हो रहा है तो आपको कुछ बातों को और जानना होगा। कैसे सर? तो यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा। अब क्या जानना है एक्स्ट्रा में जो बताते हैं सर। इस्लाम धर्म में देखा जाए तो एक एक खलीफा नामक एक पद हुआ करता था। क्या सर? खलीफा। तो यहाँ लिखते हैं, गौर कीजिएगा, खलीफा। इस्लाम धर्म में खलीफा नामक एक पद हुआ करता था। और इस्लाम धर्म में खलीफा पद कब से कब तक खलीफा पद जो है वो कब तक रहा? 1924 तक रहा था। और फाइनली 1924 में खलीफा पद की समाप्ति जो है वो तुर्की के एक राजा थे जिनका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। और सर तुर्की के राजा मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने फाइनली खलीफा पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो यहाँ लिखते हैं, गौर कीजिएगा, कि खलीफा पद की समाप्ति, समाप्ति, खलीफा पद की समाप्ति जो है वो कब किया गया? आपका जवाब है 1924 में खलीफा पद की समाप्ति हो जाता है। और खलीफा पद की समाप्ति किसके द्वारा किया गया है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा किया गया है। लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा, कमाल पाशा। मुस्तफ़ा मैंने केवल शॉर्टकट में मुंह लिख दिया है, पूरा नाम है मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा कमाल, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? तुर्की के रहने वाले थे। ये तुर्की के रहने वाले थे। तो यहाँ लिख दिया सर तुर्की, गौर कीजिएगा। और फाइनली क्या होता है कि जो तुर्की के जो कमाल पाशा थे, इन्होंने ही इस्लाम धर्म में खलीफा पद की समाप्ति का घोषणा कर दिया 1924 में। तो खलीफा पद की समाप्ति कब हुआ था, ये प्रीवियस सवाल है, आते रहता है सर एग्जाम में, ठीक है। 1924 में इस्लाम धर्म में समाप्त हो गया खलीफा पद। अब आगे की विशेषता है कि इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ, जैसे हिंदू में होता है ना गीता, तो वैसे इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ, यहाँ लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा, पवित्र ग्रंथ। तो इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम होता है कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम क्या था सर? तो यहाँ लिखते हैं, कुमार लिखा गया। इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम है कुरान। यहाँ लिखते हैं सर कुरान। और हजरत मोहम्मद साहब जो भी उपदेश दिए हैं, हजरत मोहम्मद साहब जो भी उपदेश दिए हैं, इनके उपदेशों को इसी कुरान पुस्तक में लिखा गया है, यानी संकलित किया गया है। तो यहाँ लिख दिए हैं सर कि पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम क्या था? कुरान, ठीक है, कुरान है। और कुरान में हजरत मोहम्मद साहब के उपदेशों को भी लिखा गया है, वर्णन मिलता है। अब सवाल है, गौर कीजिएगा, इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के मौके पर एक त्योहार मनाया जाता है। अब जन्म के मौके पर एक त्योहार होता है जिसका नाम होता है ईद, ईद ए मिलाद, ईद ए मिलाद, मिलाद या मिलान, मिलान होगा, ईद ए मिलान। यहाँ लिखते गौर कीजिएगा, ईद ए लास्ट में द होगा यार, यहाँ लिख दिया, गौर कीजिएगा, ईद ए मिलाद उन नबी, उन नबी, यानी ये इस्लाम धर्म का सर फेस्टिवल होता है। इतना लंबा चौड़ा क्या समझना है, सीधा समझिए ना, ईद ना कहता ईद मुबारक। तो हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के मतलब जन्म के मौके पर ही ईद मनाया जाता है। और ईद को पूरा नाम के रूप में कहते हैं ईद ए मिलाद उन नबी। दरअसल अपना भारत से जो मक्का है ना वो पश्चिम दिशा में है, भारत से जो मक्का है वो पश्चिम दिशा में है, इसलिए भारत में जो भी मुसलमान हैं वह पश्चिम दिशा को ही पवित्र मानते हैं। मैंने कहा सर कि भारत से मक्का किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। तो जब भारत से मक्का पश्चिम दिशा में पड़ता है तो इसलिए भारत के जो मुसलमान लोग हैं वो पश्चिम दिशा को पवित्र मानते हैं, लेकिन हम हिंदू लोग जो हैं वो पूरब को पवित्र मानते हैं। आपके गांव में देवी स्थान होगा ना, मंदिर का दरवाजा किस दिशा की ओर? पूरब दिशा की ओर। लेकिन इस्लाम धर्म में पवित्र दिशा भारत के मुसलमान जो है वो पश्चिम को मानते हैं, क्योंकि मक्का मदीना वो लोगों के लिए धार्मिक स्थल है और वो भारत से पश्चिम में पड़ता है, तो इसलिए पश्चिम दिशा को पवित्र मानते हैं। और पश्चिम दिशा को इस्लाम धर्म में किबला कहा जाता है, किबला। तो यहाँ लिखते गौर कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं सर पवित्र। पवित्र दिशा कौन सा है? तो वो लोगों के लिए जो पवित्र दिशा है तो आप कह सकते हैं पश्चिम है, पश्चिम।
पश्चिम दिशा को पवित्र मानते हैं और उस पश्चिम दिशा को किबला के नाम से जानते हैं। किबला तो यहाँ लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा, किबला कहा जाता है। पश्चिम दिशा को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम दिशा को किबला के नाम से जाना जाता है। दरअसल अगर हजरत मोहम्मद साहब के विशेषताओं की बात की जाए तो इनका विशेषता आपने देख लिया। अब इसके बाद जानना है सर, भारत पर मुसलमानों का आगमन हो जाता है। तो जब भारत पर मुसलमानों का आगमन होता है तो सबसे पहले किस व्यक्ति का योगदान है? तो सुने होंगे कि भारत पर सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था और अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करके पूरा अरब को जीत लिया और सिंध के हिंदू राजा दाहिर को पराजित कर दिया था। और यहीं से भारत में मुस्लिम इतिहास का संचालन शुरू हो जाता है। तो एक लाइन में यहाँ पे लिख सकते हैं सर, गौर कीजिएगा। मैंने भी बताया था मक्का प्लस मदीना, मक्का प्लस मदीना कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में है, लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा, सऊदी अरब में है। मक्का मदीना पहले से भी आप लोगों को मालूम होगा कि कहाँ पड़ता है, तो सऊदी अरब में पड़ता है। और अभी मैंने बताया कि भारत में मुसलमानों का आगमन कैसे हुआ। एक छोटा सा मैपिंग में थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा सर, कि भारत में मुसलमानों का आगमन कैसे होता है। मैंने जल्दबाजी में सही थोड़ा सा समझने के लिए बना लिया है, चलिए ढंग से बना दें। दक्षिण भारत हो गया सर, ऊपर चलेंगे तो उत्तर भारत हो गया, ये हो गया अपना भारत, मेरा भारत महान। तो जो भारत देख रहे हैं सर, इधर आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, और यहाँ पे आइएगा तो सऊदी अरब मिलेगा। इधर यहाँ पे क्या है? सऊदी अरब है। तो इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। सऊदी अरब को मैंने केवल लिख दिया है अरब, सऊदी अरब पूरा होता है ना सऊदी अरब, मैंने केवल अरब लिख दिया है। तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण अरबों का आक्रमण हुआ था। और अरबों ने सबसे पहले कहाँ पे आक्रमण किया है? तो अरबों ने सबसे पहले आक्रमण किया है सिंध पर। दरअसल सिंध जो है, आप कहिए कुछ भाग पाकिस्तान में है, सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में ही चला गया है, लेकिन उसमें तो पाकिस्तान नहीं ना था। तो अरबों का जो भारत पे आक्रमण हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? आपका जवाब है सिंध पर हुआ था। और सर जब सिंध पे आक्रमण होता है 700 कितना में? सिंध पर आक्रमण होता है 712 में। और इसी 712 ईस्वी के बाद भारत पर मुसलमानों का शासन प्रशासन चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि सिंध का एक हिंदू राजा थे जिनका नाम था दाहिर, सिंध का एक हिंदू राजा था जिनका नाम था दाहिर। और दाहिर को जो है अरबी सेना ने क्या किया? हरा दिया। जिस अरबी सेना का नेतृत्व कर रहा था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। और फाइनली मोहम्मद बिन कासिम जो है वो एक विशाल अरबी सेना लेकर आता है, सिंध पर आक्रमण करके सिंध को जीत लेता है। और इस सिंध विजय की जानकारी चचनामा पुस्तक से मिलता है। वही चचनामा पुस्तक जिसके लेखक अली अहमद है। चचनामा के लेखक कौन है सर? आपका जवाब है अली अहमद। तो आपने समझ लिया। एक बार थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए आप। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। इनके चाचा कौन थे? अबू तालिब, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इनकी पत्नी का नाम खदीजा, पत्नी का नाम खदीजा। और खदीजा नामक विधवा स्त्री से विवाह किए थे और यह विधवा का आयु उस समय लगभग 25 वर्ष का था। तब एक पुत्री हुआ जिसका नाम था फातिमा। फातिमा का विवाह अली के साथ, तो इनके दामाद हुए अली। अली का बेटा हुआ हुसैन। अली का बेटा कौन हुआ सर? हुसैन हुआ। इस्लाम धर्म में खलीफा पद 1924 तक रहा और खलीफा पद की समाप्ति जो है वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा किया गया है, जो कहाँ के रहने वाले थे सर? आप कह सकते हैं तुर्की के रहने वाले थे। इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है? कुरान है। और हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर ईद मनाया जाता है, जिसे ईद ए मिलाद उन नबी कहा जाता है। पवित्र दिशा ये लोग का पश्चिम है भारत के मुसलमानों के लिए, और पश्चिम दिशा के लोग क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। मक्का और मदीना सऊदी अरब में है। भारत पर मुसलमानों का आगमन जो होता है, या फिर सबसे पहले अरबों के जरिए भारत में मुस्लिम आक्रमण होता है। और इस अरबी सेना नायक का नेतृत्व कर रहा था मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने सबसे पहले सिंध के हिंदू राजा दाहिर को हरा देता है और 712 में सिंध को जीत लेता है। सिंध विजय की जानकारी चचनामा पुस्तक से मिलता है, जिस चचनामा के लेखक अली अहमद थे। ठीक है, तो आपका इस्लाम धर्म टॉपिक कंप्लीट हो गया। जय हिंद। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए सर, जय हिंद। सबका स्क्रीनशॉट हो गया। सभी लोग वीडियो को देखिए। अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब लोग, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद।